हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका लर्न विथ साक्षी पे हार्दिक स्वागत है। कल हम यात्रा वृत्त और रिपोर्टाज के बारे में पढ़े थे। आगे हम संस्मरण और रेखाचित्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संस्मरण टॉपिक पढ़ेंगे। संस्मरण क्या है, रेखाचित्र क्या है। चलिए देखते हैं कि संस्मरण क्या है। संस्मरण एक लचीली विधा है, स्मृति चित्र है, शब्द चित्र है, रेखा चित्र भी है, संस्मरण साहित्य ही है। ये सभी संस्मरण के विभिन्न रूप माने जाते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण में जहाँ व्यक्ति के स्मृति चित्र पर अधिक ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति अपने स्मृति में क्या रखा हुआ है, क्या संजोए हुए है, वही स्मरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र जी संस्मरण होता, वही स्मरण ही संस्मरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र जी कह रहे हैं, उनके अनुसार है कि संस्मरण रेखाचित्र में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, वास्तव में उसकी जाति एक ही है। संस्मरण रेखाचित्र का एक प्रकार है जिसमें किसी भी वास्तविक व्यक्ति का स्मृति चित्र होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। संस्मरण की परिभाषा है डॉक्टर नगीन द्वारा है। हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने पुस्तक में कहा कि आधुनिक गद्य की कई विधाएं ऐसी हैं जिनके तत्व परस्पर इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें परस्पर अलग कर पाना दुष्कर है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचित्र इन तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है कि एक सीमा से दूसरे से कहीं मिलती है, जिसकी एक सीमा दूसरी सीमा से कहीं मिलती है। कहाँ अलग हो जाती इसका निर्णय कर पाना कठिन है। बच्चन सिंह जी, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है, किंतु रेखाचित्र आवश्यक नहीं है। लिखते हैं कि संस्मरण और रेखाचित्र दोनों में किसी भी टिपिकल व्यक्ति स्थान की विशेषताओं का इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपने आप में एक छोटी सी इकाई बन जाती है। चलिए आगे चलते लिखते हैं, देखते हैं क्या है। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर पूछता है हमेशा एग्जाम में कि संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर है। संस्मरण किसी भी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन होता है, रेखाचित्र में रेखाएं बोलती हैं। संस्मरण में आत्मीयता की प्रधानता होती है, जबकि रेखाचित्र में मार्मिकता होती है। यह व्यक्ति प्रधान होती है या घटना प्रधान। रेखाचित्र घटना प्रधान होती है और संस्मरण व्यक्ति प्रधान होता है। यह प्रायः श्रद्धा भाव से लिखा जाता है, यह संवेदनात्मक भाव से लिखा जाता है। संस्मरण शब्दांकन जिसकी आत्मा स्मृति होती है। रेखाचित्र शब्द चित्र की आत्मा का चित्रोपमयता होती है। संस्मरण विषयी प्रधान होते हैं और रेखाचित्र विषय प्रधान होता है। और संस्मरण किसी भी घटना या व्यक्ति के किसी एक पहलू पे होता है। यह फ्रेमवर्क होता है, मतलब व्यक्ति के समग्र पहलू का है। चित्रांकन रेखाचित्र में होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है। चलिए डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी दोनों के अनुसार संस्मरण एवं उनके ग्रंथकार के बारे में, रचनाकार के बारे में देखते हैं। यादों के झरोखे कुंवर सुरेश सिंह, यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर, औरों के बहाने राजेंद्र यादव, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर, सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल, युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल, अंचल दीवान खाना पद्मा सचदेवा, स्मृति लेखा अज्ञेय का है। किसका है? अज्ञेय का है। कुछ यादें कुछ चर्चाएं बिंदु अग्रवाल का, आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी का, सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर का, याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह का है। निकट मन में अजीत कुमार का है। जिनकी हमेशा याद रहेगी अमृत राय का है। और लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशवती पाल का है। सप्तपर्णी गिरिजाज किशोर का सप्तपर्णी है। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह का, स्मृतियों के छंद अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र का है। अतीत जीवी प्रफुल्ल चंद्र ओझा का
है। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है। सृजन के सहयात्री अभिन्न विष्णुचंद्र शर्मा, यादें और बातें बिंदु अग्रवाल, हम हसमत, कृष्णा सोपती, अमराई पद्मा सचदेवा, सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री, वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव, याद आते हैं रामनाथ अवस्थी, एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। और एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र, लखनऊ मेरा लखनऊ श्याम मनोहर श्याम, जो लौट आना नहीं होगा कांति कुमार जैन का है। लौट आना नहीं होगा कांति कुमार जैन का है। नेह के नाते कृष्ण बिहारी मिश्र का, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राम कमल राय का, नंगा तलाई का गांव इम्पोर्टेंट 2004 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, पर साथ नहीं चल रही याद विष्णुकांत त्रिपाठी का, मेरे सुहृदय श्रद्धेय डॉक्टर विवेकी राय का। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी के अनुसंस्मरण ग्रंथ क्या है? यादों के झरोखे कुंवर सुरेश सिंह का, यादों की तीर्थ यात्रा विशु प्रभाकर का है, औरों के बहाने राजेंद्र यादव का है, और जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर, सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल, युग पुरुष रामेश्वर शुक्लांचल, दीवान खाना पद्मा सचदेवा, स्मृति लेखा आगे का, कुछ यादें कुछ चर्चाएं बिंदु अग्रवाल का, आदमी से आदमी तक भीष्मतेन त्यागी का, सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर का, याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह का है। निकटमन किसका है? अजीत कुमार का है। या जिनकी यादें हमेशा हरी रहेगी, और याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह का, और जिनकी याद हमेशा हरी रहेगी अमृत राय। लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशवती पार, सप्तपर्णी किसका? गिरिराज किशोर का। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह, स्मृतियों के छंद अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र जी का है। अतीत जीवी प्रफुल्ल चंद्र ओझा का। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है। अभिन्न विष्णुचंद्र शर्मा का है। यादें और बातें बिंदु अग्रवाल का। हम हसमत कृष्णा सोपती, अमराई पद्मा सचदेवा, सुधिया उस चंदन वन की विष्णुकांत शास्त्री का है। वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव का है। वे देवता नहीं है। याद आते हैं रामनाथ अवस्थी, एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। एक नाव के यात्री चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र का। चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण है। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी का। लौट आना नहीं होगा कांति कुमार जैन का। लौट आना नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है नेह के नाते कृष्ण बिहारी मिश्र का। स्मृति का शुक्ल पक्ष राम कमल राय का। नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी पर साथ चल रही याद विष्णुकांत शास्त्री का। मेरे सुहृदय श्रद्धेय विवेकी राय का है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। रामचंद्र तिवारी के अनुसार कुछ अन्य संस्मरण ग्रंथ और उनके लेखक के बारे में देखते हैं। चलिए आगे चलते देखते हैं कि नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद जैन, संपादित मोहन किशोर दीवान हैं। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, संपादित पुरुषोत्तम दास मोदी का है। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने मनोहर श्याम जोशी का है। आंगन के बदन बार विवेकी राय का है। काशी का 80 आछे दिन पाछे, पर घर का जोगड़ा काशीनाथ सिंह का। लाई हयात डॉक्टर लक्ष्मी धर मालवीय का है। तुम्हारा परसाई जो कहूँगा सच कहूँगा कांति कुमार जैन का। तुम्हारा परसाई जो कहूँगा सच कहूँगा, पर साथ चल रही याद
विष्णुकांत शास्त्री का है सुमिरन के बहाने। केशव चंद्र वर्मा का है सुमिरन के बहाने। और आगे है अमराई दीवान खाना मितवा घर। अमराई दीवान खाना और मितवा घर पद्मा सचदेवा का है। एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं। नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद जैन, संपादित मोहन किशोर दीवान है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, अंतरंग स्मरणों में प्रसाद पुरुषोत्तम दास मोदी का है। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने में एक संस्मरण 2003 मनोहर श्याम जोशी का। आंगन के वदन बार विवेकी राय, काशी काशी आछे दिन पाछे और घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह का है। आगे है लाई हयात आए और डॉक्टर लक्ष्मीधर मालवीय। तुम्हारा परसाई जो कहूँगा सच कहूँगा कांति कुमार जैन। बरसात चल रही याद विष्णुकांत शास्त्री। सुमिरन के बहाने केशव चंद्र वर्मा। अमराई और दीवान खाना मितवा घर पद्मा सचदेवा का है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार प्रमुख संस्मरण और उनके लेखक कौन हैं? हम सफ़र मिलते रहे। विष्णु प्रभाकर का है कि हम सफ़र मिलते रहे। क्षितिज बिंब और शिलालिपि रामेश्वर शुक्ल अंचल। जम्मू जो कभी शहर था पद्मा सचदेव का। स्मृति से शिव पूजन सहाय का। मोहे बिसरत नाही गोपाल दास का। हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं हरिशंकर परसाई का। मेरे मानस के श्रद्धेय चित्र अम्बा प्रसाद जैन का है। महापुरुषों की खोज में बनारसी दास चतुर्वेदी। छोटे बड़े दायरे चंद्रगुप्त विद्यालंकार। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र का। अनंत पथ के यात्री विष्णुकांत शास्त्री। पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र का है। पड़ोस की खुशबू। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे है कि पप्पू अंतरंग राजेंद्र यादव मार्फत मनमोहन ठाकुर का है ये। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया। याद जो आईना है मधुरेश का है। कथा शेष भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र ज्ञानचंद जैन का है। कथा शेष और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। फिर अगला है वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर। समय के सामने रमाशंकर श्रीवास्तव का। बसंत में पतझड़ तक रविंद्र नाथ त्यागी। कुछ यादें कुछ बातें अमरकांत जी लिख देते हैं। कुछ यादें कुछ बातें वह जो यथार्थ था अखिलेश जी है। संपादक के संस्मरण रामदत्त शुक्ल द्वारा संपादित। अपनी निगाह में कमलेश्वर द्वारा संपादित है। अपनी निगाह में। परिचय इतना इतिहास है रामजी पांडे का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, यशपाल के कुछ संस्मरण कमल किशोर गोयनका जी लिखते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या है। हम सफ़र मिलते रहे। विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि हम सफ़र मिलते रहे। क्षितिज बिंब शिलालिपि रामेश्वर शुक्ल अंचल। जम्मू जो कभी शहर था पद्मा सचदेवा। स्मृति से शिव पूजन सहाय का। मोहे बिसरत नाही गोपाल दास का। हम एक उम्र के वाकिफ़ हैं हरिशंकर परसाई। मेरे मानस के श्रद्धेय चित अम्बा प्रसाद जैन। महापुरुषों की खोज में बनारसी दास चतुर्वेदी। छोटे बड़े दायरे चंद्रगुप्त विद्यालंकार। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र। अनंत के पथ यात्री विष्णुकांत शास्त्री। पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र का है। पड़ोस की खुशबू। आगे है पप्पू अंतरंग राजेंद्र यादव मार्फत मदन ठाकुर। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया। याद जो आईना मधुरेश। कथा शेष और भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक व्यक्तित्व चित्र ज्ञानचंद जैन। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर। समय के सामने रमाशंकर श्रीवास्तव। और बसंत में
बसंत से पतझड़ तक, रविंद्रनाथ त्यागी, कुछ यादें कुछ बातें, अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें, वह जो यथार्थ था अखिलेश, संपादक के संस्मरण, रामदत्त शुक्ल द्वारा संपादित है, अपनी निगाह में कमलेश्वर द्वारा, परिचय इतना इतिहास यही यही रामजी पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ स्मरण कुछ संस्मरण और कमल किशोर गोयनका यशपाल कुछ संस्मरण हैं। चलिए परीक्षा प्रयोगी कुछ तथ्य भी देखते चलते हैं कि गालिब छूटी शराब जो संस्मरण है, इनका कुछ आलोचक इन्हें आत्मकथा मानते। स्मृति लेखा संस्मरण में अज्ञे सरोजिनी नायडू का भी संस्मरण संग्रह, आछे दिन पाछे काशीनाथ सिंह का संस्मरण रचना, कुंवर सुरेश सिंह का संस्मरण, यादों के झरोखे में 41 व्यक्तियों का संस्मरण संग्रहित है, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने महात्मा गांधी तथा राजेंद्र यादव से संबंधित महापुरुषों की खोज संग्रहित किया है, संस्मरण अपने ग्रंथ में संग्रहित किया है। कृष्ण बिहारी मिश्र के नेह के नाते अनेक में शिव प्रसाद सिंह अज्ञे, धनवीर भारती, प्रभाकर माचवे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि के संस्मरण संग्रहित किए हैं। आगे है विष्णुचंद्र शर्मा का अभिन्न हरिशंकर परसाई पर है, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृतियाँ निराला इत्यादि पर संग्रहित है। रविंद्रनाथ त्यागी का बसंत से पतझड़ तक हास्य व्यंग्यात्मक संस्मरण माना जाता है। आगे क्या है, कृष्णा सोबती का हम असमत में, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, उपेंद्र नाथ, श्रीकांत अज्ञे, नेमिचंद जैन, मंटो, स्वदेश दीपक, नासिरा शर्मा, कमलेश्वर इत्यादि के संस्मरण संग्रहित हैं। बच्चन सिंह के अनुसार पदम सिंह शर्मा हिंदी के प्रारंभिक संस्मरणत्मक रेखाचित्र के प्रवर्तक माने जाते, जिनका रचना पद्म पराग में रेखाचित्र और प्रबंध मंजरी कुछ संस्मरण हैं। बनारसी दास के कुछ संस्मरण रेखाचित्र हैं। प्रिंस कैप्टॉकिन, हमारे आराध्य, रेखाचित्र सेतुबंध, अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति के रेखाएं 43 में, पथ के साथी 56 में, महादेव वर्मा के संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। राम वृक्ष बेलीपुरी के लाल तारा, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। माटी के मूर्तें 1945 में, हूँ के गुलाब 50 में, माटी के मूर्तें 1946 की इनकी रचना है। पथ चिन्ह परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी की संस्मरणात्मक रेखाचित्र संस्मरणात्मक रचना है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल उठी में संग्रहित है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण रेखाचित्र संग्रह, भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्काए, इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है प्रभाकर जी का। विशिष्ट तथ्य क्या है, सन 42 के संस्मरण के लेखक श्रीराम शर्मा हैं। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के लेखक श्रीराम शर्मा हैं। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर के रेखाचित्र हैं। रेखाएं बोल उठी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित है। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण रेखाचित्र का निबंध संग्रह भी है। और यशपाल ने सिंहावलोकन 1951 में शीर्षक 4 भागों में संस्मरण लिखा, चतुर्थ भाग अपूर्ण है। हम सफरनामा स्वयं प्रकाश का रचित रेखाचित्र है। रेखाएं बोल उठी का परिचय देखते हैं। रेखाएं बोल उठी, जहाँ तहाँ देश की आवाज़ एक है, जागो नूतन बसंत गान है इसमें। इतिहास बदलता है कश्मीर कविता का, ये सौंदर्य भोज, आज मेरा जन्मदिन, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकश्री, आदमी की बात, आधुनिक हिंदी साहित्य, चिर नूतन चित्र, इन सब का रेखाएं बोल उठी में परिचय है। सुमित्रानंद पंत, दादा दादी, रेखाचित्र गोधुली, अमिट रेखाएं, समय के पांव, चेतना के बिंग, क्रमशः सत्यवती मलिक और माखनलाल चतुर्वेदी तथा डॉक्टर नगेंद्र के रेखाचित्र हैं। अमित रेखाएं सत्यवती मलिक द्वारा संपादित रेखाचित्र संग्रह है, जिसकी भूमिका
बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिखा था। बचपन की स्मृतियाँ राहुल संस्कृत्यान द्वारा रचित संस्मरण रचना है। अनुमोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण ग्रंथ है। अवाह्यामी रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ है। माटी की मूर्ति, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष, बेनीपुरी की रेखा चित्र है। प्रथम संस्मरण पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित है। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। बोलती प्रतिमा जंगल के जीव वे जीते हैं कैसे, श्री राम शर्मा का है। बोलती प्रतिमा जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं, श्री राम शर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। बंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसे संस्मरण और संस्मरण तथा रेखा चित्र भी कहा जाता है। 1956 में ही था। देखिए, मंटो मेरा दुश्मन में एक परिचय देख लेते क्या है। संस्मरण का संस्मरण अस्क, मंटो मेरा दुश्मन अस्क, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। पत्र साहित्य पत्र संकलन कि कौन पत्र साहित्य और उसके पत्रों का संकलन किया था, ये कल हम देखेंगे। यहाँ से कल हम देखेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सबका।